प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन के विषय में बताया जाता है कि वो प्रयोगशाला में ही खाते पीते सोते थे। 18 घंटे वहीं प्रयोगशाला में काम उनका होता रहता था और ये परिश्रम नहीं था, मनोरंजन के रूप। तो जब व्यक्ति किसी कार्य को मनोरंजन के रूप में करता है, प्रसन्नता से करता है, रुचि से करता है, तो उस कार्य को करने में कठिनाई नहीं होती, सरलता से हो जाता है और समय बीतते पता ही नहीं लगता, समय बीत गया। और जब किसी कार्य में रुचि नहीं होती, उत्साह नहीं होता, कार्य भारी लगता है, तो उस कार्य को करने में कठिनाई होती है, दबाव पड़ता है, ज़बरदस्ती किया जाता है और उससे हानि होती है, मस्तिष्क की हानि होती है। अब कोई व्यक्ति अपने कार्यों को बड़ी रुचि से कर रहा है, उत्साह से कर रहा है, ये भी एक वरदान है, ईश्वर की कृपा है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी भी कार्य को रुचि से नहीं करते, अथवा जो दिनचर्या के कुछ कार्य तो रुचि से करते हैं, बाकी कार्य रुचि से नहीं करते। तो सब कार्यों में रुचि होनी चाहिए। सब कार्यों को हम 3 विभागों में बांट सकते हैं। जीवात्मा के विषय में बताया जाता है कि वो एक क्षण के लिए भी ज्ञान, कर्म और उपासना से रहित नहीं होता। ज्ञान को बढ़ाने का काम, ईश्वर की उपासना का काम और सेवा का काम, कर्म, ये सभी कार्य रुचिपूर्वक करने चाहिए। कि जब चिड़िया की आँख को निशाना लगाने का प्रसंग आया तो अर्जुन को तो केवल चिड़िया की आँख दिखाई देती थी, युधिष्ठिर आदि को और दूसरे पदार्थ भी दिखाई देते थे। तो लक्ष्य जब किसी कार्य का महत्व हमको समझ में आता है तो वो कार्य हमारा लक्ष्य बन जाता है। और लक्ष्य बन जाए और वो दृढ़ रहे, ये भी एक उपलब्धि है। वेद के मंत्र के अंदर आता है, धुनयो यन्ति अर्थम, ये अथर्ववेद के मंत्र में है। इसका अर्थ किया गया है कि जो धुन के धनी होते हैं वो सफलता को प्राप्त करते हैं। मतलब कि वो लक्ष्य प्राप्त करने की धुन लगी हो, भूत सवार हो जाए कि ये प्राप्त करना है, करना है। ये लक्ष्य को प्राप्त करने का भूत सवार हो जाए, ये भी एक देन है ईश्वर की ओर से। सबको ऐसा भूत सवार नहीं होता, ये भी एक ज्ञान का स्तर है विशेष।
तो पहले हमें लक्ष्य बनाने चाहिए। मुख्य लक्ष्य तो है ही सबका, मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गौण लक्ष्य भी प्राप्त किए जाते हैं। आपको दिल्ली जाना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? रोजड़ जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? फिर अहमदाबाद जाएंगे। फिर अहमदाबाद से गाड़ी पकड़ेंगे। कई लक्ष्य बनाए ना बीच में। तो मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गौण लक्ष्य भी बनाए जाते हैं, और वो गौण लक्ष्य तब बनते हैं जब व्यक्ति उन लक्ष्यों के महत्व को समझता है। स्वास्थ्य बनाना ये भी लक्ष्य है, विद्या प्राप्त करना ये भी लक्ष्य है, विद्या की रक्षा करना ये भी लक्ष्य है, विद्या को बढ़ाना ये भी लक्ष्य है, निष्काम कर्म करना ये भी लक्ष्य है। ये लक्ष्य कब बनेंगे? जब व्यक्ति इनके महत्व को समझेगा, तब इनको रुचिपूर्वक करेगा। एक अंतरिक्ष यात्री के विषय में बताया जाता है कि उसके लिए 1 सेकंड के 100वें भाग का 1000वां भाग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या बताया? 1 सेकंड के 100वें भाग का 1000वां भाग, थोड़ी सी चूक सभी मिशनरियों को तबाह कर सकती है, नष्ट कर सकती है। और उस समय तो बड़ी सावधानी रखी जाती है जब कोई वो अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष से पृथ्वी की सीमा पर आ रहा होता है। और महर्षि दयानंद जी भी लिखते हैं वेद भाष्य के अंदर कि एक क्षण को भी व्यर्थ ना खोवें। विद्वान व्यक्ति एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं खोते। तो ये समय का महत्व, जो समय का महत्व समझता है, समय का सदुपयोग करता है, वो शीघ्र उन्नति कर पाएगा। और हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्तियों को समय का महत्व समझ में ही नहीं आता। कोई साल बीत जाते हैं फिर भी उनको समय का महत्व समझ में नहीं आता। इधर उधर की बातों में, घूमने फिरने में समय खराब करते रहते हैं। लेकिन कुछ विरले व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको समय का महत्व समझ में आता है। वो एक एक क्षण का, सेकंड का सदुपयोग करते हैं, पूरा पुरुषार्थ करते हैं। समय का महत्व कैसे समझ में आएगा? समय को, महत्व को समझने का क्या उपाय है? समय के महत्व को समझने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बहुत समय, बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और ये जीवन तो बहुत छोटा है। कितना समय सोने में चला जाता है, कितना समय खाने में चला जाता है, कितना समय विश्राम करने में चला जाता है। और फिर बाधाएं आती है बीच में। कभी रोग आ गया, कभी कोई अतिथि आ गया, कभी और कुछ हो गया, कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो मन उधर ही चला जाता है। तो बाधाओं को देखने से, जीवन की क्षणभंगुरता को देखने से, और लक्ष्य को, बड़े लक्ष्य के लिए बड़े पुरुषार्थ को देखने से, जब ये तीनों बातें समझ में आती है, समझने की बात है,
बोध होता, विवेक होता कि जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं, ये जीवन छोटा है, समय कम है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय कम ही तो मिलता है। सोने में, खाने में, पीने में, स्नान करने में कितना समय चलेगा, और बाधाएं भी हैं। तो जब ये समझ में आता है तब व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है। लक्ष्य कब बनता है? जब किसी कार्य का महत्व समझ में आता है तब वो कार्य लक्ष्य के रूप में बनता है कि ये मुझे प्राप्त करना है, और वो महत्व दृढ़ता से बना रहे। यही नहीं कि कुछ समय के लिए महत्व समझ में आया फिर उसका महत्व आप भूल गए, ऐसा नहीं। चित्तौड़गढ़ गुरुकुल के विषय में बताते हैं कि वहाँ पर दंड के रूप में प्रातःराश बंद कर दिया जाता था और सैकड़ों बार गायत्री का जप करना, ये दंड के रूप में दिया जाता था। तो ये दंड एक सुधार का उपाय है, ठीक है। कोई त्रुटि, कोई दोष हमसे हो जाए तो स्वयं कुछ ना कुछ दंड लेने का अभ्यास होना चाहिए कि आज ये त्रुटि हो गई, किसी दूसरे को तो पता नहीं है, मैं ही जानता हूँ इसको। स्वयं उस त्रुटि के प्रति ग्लानि प्रकट करनी चाहिए और कुछ ना कुछ अपनी ओर से दंड लेना चाहिए। दंड क्या ले सकते हैं? कुछ थोड़ा सा कुछ शुद्धि का काम कर दिया, कुछ सेवा कर दी, किसी को पता ही नहीं लगा, अथवा एक रोटी कम खा ली, आधी रोटी कम खा ली, अथवा 100 ग्राम दूध कम ले लिया, कुछ तो लो दंड। बिल्कुल ही ना लेना तो विनाश का मार्ग है। कुछ गायत्री जप कर लिया, अधिक गायत्री जप कर लिया कि आज मैं दिन में 15 मिनट गायत्री का जप करूँगा, आज ये दोष हो गया, त्रुटि हो गई, ठीक है ना। आज भोजन में मिठाई नहीं खाऊँगा, आज खीर नहीं खाऊँगा या कम लूँगा, सामर्थ्य को देखकर अपना। ऐसा नहीं कि भाई बढ़िया चीज़ की ली तो नहीं लेकिन मन में इच्छा बनी हुई है, काश खा लेता, ऐसा नहीं, ठीक है। बिल्कुल ही फिर इच्छा ही ना हो, ऐसा होना चाहिए। इच्छा बनी हुई है फिर वो बाधक हो जाएगी। तो अपने सामर्थ्य को देखकर, अपने संस्कारों को देखकर कुछ ना कुछ दंड लेना चाहिए। ईश्वर ये चाहता है कि सभी मनुष्य मेरे जैसे सर्वश्रेष्ठ बने। ईश्वर भी सर्वश्रेष्ठ है ना, तो मनुष्य भी सर्वश्रेष्ठ बने। ईश्वर से श्रेष्ठ तो नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्यों में तो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है मनुष्य। त्वम एक वृषो भव, ये अथर्ववेद में आता है और इसका अर्थ किया है तू सर्वश्रेष्ठ बन। तो परमेश्वर की ये आज्ञा है, आदेश है मनुष्यों के लिए कि वो, यहाँ तक बताया गया है कि प्रत्येक गुण में सर्वश्रेष्ठ बन, प्रत्येक गुण में आगे बन, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, प्रत्येक गुण में सर्वश्रेष्ठ बनने। ये ईश्वर की उपासना है और इसमें पुरुषार्थ तो होता है, स्पर्धा करनी पड़ती है, तपस्या होती है, और यही तपस्या तो जीवन को निखारती है, यही तपस्या तो हमारे ज्ञान के स्तर को बनाती है, वैराग्य के स्तर को बनाती है। प्रतिदिन हम ये जो मंत्र बोलते हैं प्रातःकाल,
उतेदानीं भगवन्तः श्याम उत प्रपित्व उत मध्ये नाम। यही बात इस मंत्र में बताई गई है कि प्रतिदिन किस लिए बोला जाता है कि हमारा ये लक्ष्य बने कि हम प्रकृष्टता को प्राप्त हो, ठीक है, दिनों के पीछे। तो वेद मंत्रों के माध्यम से हमें वो आदर्श मिलेंगे, वो लक्ष्य मिलेंगे जो दूसरे मनुष्यकृत ग्रंथों में नहीं मिलेंगे। और नियमित रूप से वेदों का स्वाध्याय करने से वेदों के अंदर बताए गए जो आदर्श हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर हो जाते हैं और फिर हम उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो एक प्रकार से हमारे लक्ष्य बन जाते हैं।